अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस्लामियत इलेक्टिव के पार्ट 2 में हम हाजिर हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो तीसरा दौर है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात हो रही है, तो सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बेशुमार किताबें सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें मिलती हैं और आप यकीन करें इस बात पर कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक पूरी डिटेल बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो पहले पॉइंट पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ शुरू किया तो पहले खुफिया तबलीग थी, फिर आपने सबको दावत देनी शुरू कर दी और तीसरा दौर वो दौर था जब दार अरकम में तबलीगी मरकज़ का क़याम किया गया। 3 साल की मुसलसल तबलीग के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाअत इस्लाम को जो काम था उसको मुनज़्ज़म तरीके से करना चाहते थे और उसके बेहतरीन ज़रिए जो था वो एक्चुअल में लोगों को पढ़ाना था, उनको गाइड करना था। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान तजवीज़ फरमाया। उन्होंने खुशी से अपना मकाम दे भी दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकान में 3 बरस तक क़याम फरमाया। इस दौर इन लोगों जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था उन असहाब के नाम भी अस्साबिकून अव्वलून में शुमार होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक भी उन लोगों में शामिल हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकान छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद जो थे हज़रत उमर फ़ारूक पूरे इस्लाम के जितने भी लोग थे उनको लेकर खुद बाहर निकले और आप वो सपा सालार बनकर निकले, ऐसे सपा सालार के जिनकी कौम की तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता था। शोबे अबी तालिब में महसूरी इस्लाम की मकबूलियत को देखकर कुरैश के सरदार जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक को ख़त्म करने की तदबीरें कर रहे थे। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक इजलास बुलाया और उन्होंने फैसला किया आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार को महसूर करके इस बात पर मजबूर किया जाए कि इस्लाम की तबलीग छोड़ दें। चुनांचे उन्होंने इत्तफाक से एक मुआहदा तय किया और ये जो मुआहदा था, इस मुआहदे के अंदर उन्होंने कहा कि कोई शख्स बनी हाशिम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा और ना ही कोई खरीद फरोख्त करेगा। यहाँ पर आकर यानी तमाम जो थे बनी हाशिम पर दरवाजे बंद कर दिए गए और अबू तालिब अपने ख़ानदान के साथ पहाड़ के दामन में जाके किला नुमा एक घाटी में चले गए जो बनी हाशिम की मलकियत थी और शुएब अबी तालिब के नाम से मशहूर थी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान ने सबसे अलग थलग 3 बरस की कैद हालत में गुजारी और 3 साल के बाद कुरैश के चंद नेक फितरत लोगों ने इस दस्तावेज को चाक किया, यानी ख़त्म कर दिया, जिसको दीमक ने भी चाट लिया था। इसी तरह बनी हाशिम 3 साल के बाद मक्का वापस आए थे। तो ये तीसरा दौर था जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास कि दार अरकम का दौर था, यानी जहाँ पर दीन की तबलीग हुई, और उसके बाद जो था शुएब अबी तालिब को महसूरी जहाँ पर आप जाके क़याम किया और 3 साल के बाद वहाँ से भी आप लौटे। इनके अदवार जो है आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है चौथा दौर। अब यहाँ चौथे दौर की बात करें तो यहाँ पर बहुत से पॉइंट आ जाते हैं। आमुल हज़न आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। ताइफ का सफ़र आ जाता है, इसमें कबाइल को जो आपने दावत दी थी, हज का मौका था और हुक्मरानों को दावत दी थी। ये जो मक्की दौर में ये जो 4 दौर हैं, इसके अंदर ये था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसके बाद आप हिजरत कर गए। अब यहाँ पर देखिए कि आमुल हज़न कौन सा साल है, जब शुएब अबी तालिब से बाहर आने के चंद दिन बाद ही, क्योंकि अबू तालिब जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे वहाँ, तो वो इंतकाल फरमा गए और कुछ ही रोज़ बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी जो है इंतकाल फरमा गई। इन 2 हमदर्द हस्तियों के इंतकाल पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली सदमा हुआ, इसलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल कहा करते थे। इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग को छुड़वा दिया जाए। तो उन्होंने हज़रत अबू तालिब के जैसे ही उनकी वफ़ात हुई तो जो कुरैश थे उन्होंने मुज़ालिम की बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र आ जाता है, जहाँ जो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुअज़्ज़िज़ीन जो थे इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर निकल कर तबलीग करने का फैसला किया। इस प्रोग्राम के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए, वहाँ के उमरा और रऊसा से मुलाकात की और उसके बाद जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो सफ़र था जो तारीख़ में लिखा हुआ है। तारीख़ क्या कहती है कि ताइफ का सफ़र ऐसा सफ़र था जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंकरियाँ पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि आपके जूते खून से लबरेज हो गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी। देखिए कि हज़रत जिब्राइल आए कि या रसूलल्लाह अगर आप हुक्म करें तो हम ये पहाड़ उलट दें ताइफ वालों पर, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं,
ہو سکتا ہے ان کے آنے والی قوم میں سے ہدایت یافتہ لوگ ہوں. تو دیکھیں کہ ایسی یہ ایک تاریخ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ طائف کا سفر جو تھا اس میں بہت شدید مظالم آپ پر ڈھائے گئے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی کسی کو بد دعا دی. اب اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس قبائل کو دعوت دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مختلف قبائل کو دعوتیں آپ نے بھیجی، قبائل قریو دیہاتیوں میں اور بہت سی جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں چلے جاتے اور حق کا پیغام آپ خود پہنچاتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے حج کے موقع پر آپ نے کیسے دعوت اسلام دی. جب حج کے دن قریب آتے تو اور لوگ دور دور سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں تمام قبائل کا دورہ کرتے، انہیں دعوت اسلام دیتے. ابن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی دورہ میں سے بعض کے واقعات اپنی سیرت میں بیان کیے ہیں کہ بنو کلب کا آپ نے دورہ کیا، بنو عامر کا، قسان کا، مرائے سلیم، ابس بنو نظر اور مزاربہ قبائل جو ہیں ان میں آپ نے تبلیغ کی. کسی بھی قبیلے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور دیکھیں کہ اتنی قبائل کو دعوت دی اور اس طرح آپ ڈٹے رہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے ظلم و ستم دین پھیلانے کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے مجھ پر کیے گئے اتنے کسی اور نبی پر نہیں کیے گئے. حج کا موقع، یہ حج کے موقع پر آپ کی تبلیغ تھی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو خطوط لکھے، نہ صرف زبانی اسلام کی تبلیغ کی بلکہ خطوط کے ذریعے بھی. آج ہمارے پاس قلم ہے، ہم اس قلم کے ذریعے دین کی تبلیغ نہیں کر پا رہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بھی راستہ اختیار کیا وہ صرف دین کی خاطر تھا. روم کے بادشاہ کیسر روم کے نام آپ نے خط لکھا. ان کی تفصیل آپ کو یاد رکھنی ہے. ملک فارس کے عظیم الشان بادشاہ کسر ایران کے نام آپ نے خط لکھا، شاہ مقوقس کے نام اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام جو کہ اسلام لے بھی آئے تھے، ریاست غسان کے حاکم کے نام آپ نے خط لکھا اور رئیس یمن کے نام، والی بحرین ان کے نام بھی آپ نے خط لکھا. تو یہ تمام خطوط جو تھے عرب کے چاروں طرف اسلام کی تحریری دعوت بھیجی. یہ خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف فرما رواؤں کو ایک وقت میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ مختلف اوقات میں روانہ کیے گئے تھے. اب اثرات و نتائج کیا نکلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی دعوت کی جس مہم کا آغاز ریاست مدینہ سے کیا. عرب کی عظیم سلطنت کے سربراہوں کے نام جو دعوت حق کا پیغام بھیجا، اس کے بڑے مفید نتائج جو تھے نکلے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تدبیر جو تھی فروغ اسلام کے لیے بہت کرامت ثابت. اسلام کی صداقت کا جادو اثر پذیر ہوا اور اہل اقتدار و اختیار اچھی خاصی تعداد میں مشرف بے اسلام ہو گئے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی دعوت اسلام دین کے لیے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لیے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.